Hello friends, Namaskar. This is Dr. Avinash Deshpande. I welcome you to yet another episode of Neurology on Vastu Yash. जैसे कि आप लोग जानते हो, last time we had discussed about the big bull, that was about हर्षद मेहता 1992 के स्कैम के बारे में. आज इंडेक्स बहुत मैंने BSE स्टॉक मार्केट के इंडेक्स अभी 43,600 के करीब है. उसी प्रकार निफ्टी 50 की जो इंडेक्स है निफ्टी दैट इज़ ऑलमोस्ट टचिंग टू 13,000. सो स्टॉक मार्केट एक तेज़ी से चल रहा है. हाल ही में दिवाली हो गई 2 दिन के पहले और स्टॉक में एक हलचल मचा दी है. सो एवरीवन इज़ इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट. उसमें इन्वेस्टमेंट करना या स्टॉक्स खरीदना या बेचना, ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट बोलो. सो पीपल आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट टू मच. आज हम एक किंग ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं, या जिसे वॉरेन बफे ऑफ स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं. एवरीवन नोज जो स्टॉक मार्केट में है कि वॉरेन बफे इज़ द गुरु ऑफ स्टॉक मार्केट. इन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए उसमें एंड ही इज़ लॉन्ग टाइम ही इज़ होल्डिंग द बिग एसेट ऑफ मनी थ्रू दिस. आज हम एक इंडियन किंग ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में, यानी आज क्या ये जो नेता है स्टॉक मार्केट का लीडर है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. वो है राकेश झुंझुनवाला. ये महज एक सिर्फ 60 उम्र का आदमी है. और जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि किसी ने अगर छू लिया तो उसका सोना बन जाता है, उसी प्रकार से इस आदमी ने जो भी स्टॉक ये राकेश झुंझुनवाला जी लेते हैं वो स्टॉक्स 150 से 200% तक बढ़ते हैं. हाल ही में उन्होंने डेल्टा, टाइटन, DHFL वगैरह के स्टॉक, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये स्टॉक्स उन्होंने लिए स्कॉट्स वगैरह और 143% वो स्टॉक ऊपर चला गया. ये स्टॉक मार्केट में इतना पैसा कमाना, जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ कि हम लोग FD में पैसा डालते हैं फिक्स डिपॉजिट में, तो 6% पैसा सिर्फ बढ़ता है या 8% बढ़ता है समझो. वो भी बढ़ने के लिए आपको 1 साल का इंतज़ार करना पड़ता है. लेकिन स्टॉक मार्केट में आप 1 साल में मे बी 150-200% राइज पा सकते हो. ऑफ कोर्स ये जो स्टॉक मार्केट का जो गुरु है राकेश झुंझुनवाला जी, इनके बारे में हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आज देखने वाले हैं कि उनका सक्सेस रेट इतना क्यों है. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि राकेश झुंझुनवाला, उनको आज अमिताभ बच्चन बोलते हैं स्टॉक मार्केट के. और उन इत्तेफाक से उनकी पत्नी का नाम है रेखा. तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो उनकी दोनों की तस्वीर, वो रेखा और राकेश दोनों साथ में हैं और बड़े प्यार से उन्होंने उनको गले लगाया है. और उसी के साथ बाजू में आप BSE स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग भी देख रहे हैं, मानो कि उसे भी उन्होंने समेट लिया है. तो आज $US 280 करोड़ की उनकी नेट वैल्यू है उनकी. और रेरा बोल के एसेट, रेरा अभी आजकल रेरा वर्ड बहुत फेमस हो गया बिल्डर्स लाइन में, एंड जिसकी वजह से वो बहुत कामयाब हो गए हैं. अभी ये इत्तेफाक से उनका मैरिड लाइफ भी अच्छा क्यों है, ये भी आज हम लोग इस चार्ट में देखने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के द्वारा. और उसी के साथ मैं अभी आपको बोलता हूँ, जो लोग इसमें स्टडी करते हैं तो रेखा के पास 3 और 4 डिजिट जरूर होंगे. वैसे तो उनकी जन्म तिथि मुझे तो गूगल पे नहीं मिली, शायद किसी को पता रहेगी तो वो मुझे बता सकते हैं. तो आगे देखते हैं कि उन्होंने इतना सक्सेस स्टॉक मार्केट में क्यों हासिल किया. तो दोस्तों, राकेश झुंझुनवाला जो आजकल के बिग बुल है, उनकी जन्मतिथि है 5 जुलाई 1960. तो फिर से मैं आपको बताता हूँ कि ड्राइवर नंबर 5 है. 5 यानी बुध मर्क्यूरी, जो व्यापार दिखाता है या बिजनेस दिखाता है. और उसी के पीछे में जो 7 नंबर है यानी मंथ नंबर, विच इज़ अ बिजनेस मैनेजमेंट नंबर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए 7 नंबर का बहुत इम्पोर्टेंस है. ये मैंने आपको बार बार बताया है.
और उनका कंडक्टर नंबर यानी एंटायर जन्म तिथि की अगर टोटल हम लोग करते हैं तो वो बनती है 5+7+7, बिकॉज 1960 का उनका जन्म है तो 16 हो जाती है तो 7 पे आ जाता है ईयर का आंकड़ा, और इसी की वजह से कंडक्टर नंबर बिकम्स 1 विच इज़ सन। सो बेसिकली ड्राइवर कंडक्टर अगर कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं तो वो 5 और 1 का है, यानी एक बिजनेस का एक कॉम्बिनेशन है, और जिसी की वजह से वो एक मुकाम पे या वो किंग बनना चाहते हैं। एंड उनका जो नेम नंबर है राकेश झुंझुनवाला, दैट कम्स ऑन 9, which is another important thing because 9 is the Mars, which is actually again it is a future wealth also, because मंगल क्या करता है तो एक्चुअली वो युद्ध करके या कुछ एग्रेसिव मूवमेंट करके कुछ ना कुछ भी हासिल करता है जो फ्यूचर में वो वेल्थ काम आती है। तो जैसे कि अभी आप लोशु ग्रेड उनके अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर की लाइन में उनके पास 4 नंबर नहीं है, 99 आपको दिखाई दे रहा है और एक 2 नंबर दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स दैट 2 इज बिकॉज ऑफ द हिडन नंबर। आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट हिडन नंबर्स राइट अवे। बट एनीवे, जो वाइट कलर्स में आपको जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं न्यू लोशु ग्रेड में, वो उनके जन्म तिथि के नंबर हैं, और जो येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं दोज आर द हिडन नंबर्स विच आर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हिडन नंबर एंड मिसिंग नंबर। दोस्तों हिडन नंबर्स यानी इट्स लाइक ए हिडन टैलेंट विथ यू, समथिंग विच इज with you but it is not known to you maybe or not known to the people, unless and until that you polish it out or that you take it out और उसको इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक वो आपका जो हिडन नंबर का जो विशेषता है या उसका जो इम्पोर्टेंस की वजह से आपको जो कामयाबी मिलनी है वो नहीं मिलती है। तो उनके पास 9, 5, 1 का योग जो दिखाई दे रहा है दैट शोज द डिटर्मिनेशन पावर ऑफ हिम। अभी थोड़ी सी मैं आपको उनकी स्टोरी बताता हूँ कि 1960 में उनका जन्म हुआ। ही वॉज एक्चुअली, उनके पिताजी थे वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे, और नेचुरली उस टाइम जो बॉम्बे स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट में ये बॉम्बे में सिडनम कॉलेज में उन्होंने एक्चुअली एजुकेशन किया बीकॉम, और उसके बाद वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। उनके पिताजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे और उसी की वजह से उनको मालूम था कि कौन से लोग इस यानी पैसे कमाते हैं और या इनकम टैक्स पेयर है ज़्यादा। तो नेचुरली जो स्टॉक ब्रोकर्स थे उनके बारे में उनके पिताजी को पता था, एंड दैट इज़ वाई ही वॉज ऑल्सो मोर अट्रैक्टेड बाय द स्टॉक मार्केट बिजनेस। और उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये, 1986 की मैं बात कर रहा हूँ, यानी उस टाइम सिर्फ 5,000 रुपया, ऑफकोर्स 5,000 रुपये की भी वैल्यू ज़्यादा थी, लेकिन 5,000 रुपये से उन्होंने वो चालू किया, और आज ये 2020 में 39th रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया है। तो इतना सारा धन उन्होंने कमाया। उसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो आप जानते हो कि जैसे अभी हिडन नंबर्स, यानी मैंने जैसे आपको बताया कि आपके उनके पास 2 बार 1-1 आया है, उसकी वजह से वो 2 तैयार होता है। 2, 7, 6 का एक बहुत ही बेहतरीन योग उनकी पत्रिका में दिखाई देता है, जो डिटरमिनेट जो एक्चुअली विल पावर के साथ विच इज़ 951, उसके साथ जो डिसीजन मेकिंग का नंबर है दैट इज़ 276, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर समवन इज डीलिंग विद द स्टॉक मार्केट। तो 2, 7, 6 का ये जो योग है, उसकी वजह से उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए ज़िंदगी में वो महज परफेक्ट हो गए। और जब भी उन्होंने बीकॉम किया है तभी उन्होंने ठान लिया कि वो जाके स्टॉक मार्केट में ही काम करेंगे। तो नेचुरली व्हेन ही वाज इन 20s दैट 276 लिंक वाज एक्टिवेटेड। एंड हर्षद मेहता, जैसे आप लोग ने पहले जो वीडियो देखा, तो हर्षद मेहता वो बुल मार्केट में थे, यानी वो प्राइस बढ़ाना चाहते थे। दैट टाइम एक्चुअली ही वाज putting the price down little bit maybe because he was knowing the business how to do it। और जो इन्फ्लेटेड वैल्यूज़ की थी, मैंने जैसे आपको बताया कि एक्चुअली क्या होते हैं कि हर एक इसकी एक प्राइस रहती है, यानी विच इज़ अ राइट वैल्यू। यानी एक आधे स्टॉक की समझो एसीसी का स्टॉक है या अल्ट्राटेक सीमेंट का स्टॉक है या मे बी रिलायंस का स्टॉक है। तो रिलायंस का स्टॉक की आज समझो 1920 चालू है रेट, ये सही है या गलत है या वो ज़्यादा है,
यानी उसकी ट्रू वैल्यू क्या है। तो शायद मार्केट में वो अभी आज 2600 रुपया चला चालू रहता है, लेकिन उसकी ट्रू वैल्यू में भी 1920 रहती है। एंड मे भी शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो भी उसकी वैल्यू 1500 भी हो सकती है। सो बेसिकली व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज इन्फ्लेटेड वैल्यूज जो हर्षद मेहता जी ने किए थे उसको उन्होंने बेयर या शॉर्ट सेलिंग करके उन्होंने पैसा कमाया, ऐसे माना जाता है। एंड दैट इज़ वाई ही मिंटेड अ मनी ड्यूरिंग 30 टू हिज एज 30 to 40। नेचुरली 30 के 40 बीच में क्या था, तो उनको जो जुपिटर की दशा थी, ऑफकोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज अविनाशी दशा सिस्टम, in which because of number 3 coming he was getting 357 योग, which is actually the appreciation from the people या जनता से प्यार। एंड नेचुरली वो टाइम क्या था कि ज़्यादा कॉम्पिटिटाइजेशन नहीं था, तो आपको अगर ये मिले, लोग जानते रहेंगे तो ही आपको उसका फ़ायदा होता था। तो वो उनको एक्चुअली 1960 टू 30 to 40 की उम्र में उनको उसका फ़ायदा हो गया। ऑफकोर्स 40 to 50 में उनको 492 यानी उनका इंटेलेक्चुअल प्लेन जागृत होने की वजह से और 4, 5, 6 का योग जागृत होने की वजह से उन्होंने बहुत सारा धन बाद में कमाया। एंड दैट इज़ वाई एट दिस मोमेंट टुडे ही इज़ 39th रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, इसी प्रकार आपको समझ में आया रहेगा कि कौन से डिजिट आपके पत्रिका में होने चाहिए, जिसकी वजह से आप भी शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में धन कमा सकते हो, या किस प्रकार का बिजनेस आपने करना चाहिए। तो दूसरा एक फ़र्क इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने 2 टाइप के बिजनेस किए। नाउ आजकल वो जो स्टॉक लेते हैं उसकी प्राइस बढ़ती है, बिकॉज इट इज़ लाइक अ डिमांड एंड सप्लाई थिंग, कि ये बहुत सारे स्टॉक उठाते हैं, इसी की वजह से स्टॉक के वैल्यू बढ़ने चले हो जाते हैं। अर्लियर ही वॉज डूइंग द शॉर्ट सेलिंग। ये दोनों टाइप के बिजनेस उन्होंने क्यों किया, क्योंकि एक्चुअली डायरेक्टली उनके पास 3, 5, 7 का योग नहीं है। यानी जो हार्ट प्लेन जैसे हम लोग ने देखा हर्षद मेहता के बारे में, तो वैसा उनका नहीं है। ही इज़ अ टोटल बिजनेसमैन बिकॉज ही इज़ रूल्ड बाय डिजिट नंबर 5 मर्क्यूरी। तो बिजनेस वालों का एक ही हौसला रहता है, पैसा पैसा और पैसा, उतना ही कमाना, बाकी पैसे के सिवा और कुछ वो बाकी नहीं जानते। सो एनीवे, दिस इज़ द रीज़न अगेन गुड मैरिड लाइफ इज़ बिकॉज ऑफ, जैसे आप लोगों ने पहले स्लाइड में देखा था, रेखा और उनका प्यार। तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ 5 और 6 डिजिट का होना पति पत्नी में, दैट गिव्स द गुड मैरिटल लाइफ और मैरिटल ब्लिस वी कैन से। एंड दोस्तों, इसी प्रकार आपको न्यूमरोलॉजी बहुत कुछ बता सकती है किसी के सक्सेस के बारे में, या सक्सेस कभी होगा उसके बारे में। सो थैंक्स वॉचिंग आवर चैनल वास्तु यश। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहो। बिफोर एंडिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी आर स्टार्टिंग द ऑनलाइन कोर्सेज। तो जो लोग कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, दे शुड राइट email to us on vastuyash1992@gmail.com, or maybe they can WhatsApp it to me on 9370199819. Thanks once again. Bye bye.